हमें फिजिक्स के ग्रेविटी चैप्टर का है, ये एक्सप्रेशन है। लिखा है राइट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन अ पॉइंट मास एम लोकेटेड अबव, बिलो एंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हेंस डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर जी ऑन द अर्थ सरफेस। मास इक्वल होता है फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हम अगर अर्थ का मास निकालते हैं तो इसे m ले लिया हमने, अर्थ का मास, और अर्थ कैसी है, स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी को हमने इसकी यूनिफॉर्म जो डेंसिटी थी, डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी अर्थ की हमने रो ले लिया, तो ये हमारा मास आ गया। अबव द अर्थ सरफेस, पहला हम पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, क्या पहला है जो अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरम the gravitational force at a point outside the earth is just as if the entire mass of the earth is concentrated at its center। तो यहां देखते हैं एक मास m है जो सेंटर से r दूरी पे है, above the earth surface है। अब यहां देखेंगे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल हो जाएगा जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां जो आर है वो अर्थ की ग्रेविटी से, अर्थ के रेडियस से बड़ी है। ये जो आर है डिस्टेंस है, डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर और ये जो पॉइंट मास इसके बीच की। तो एक्सप्रेशन इसके लिए हो गया। फिर उसका सेकंड दिया है बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस के लिए अगर लेके हम चलते हैं, एक ये हो गया बिलो द अर्थ सरफेस अगर लेके चलेंगे, अगला पॉइंट है बिलो सरफेस। यहां हमने अर्थ ले लिया, इसकी सरफेस एक ऐसे हमने मान लिया ये सेल है, और एक पॉइंट यहां से हमने आर ले लिया, अर्थ, ये सरफेस है अर्थ की, ये रेडियस है अर्थ की, ये वाली आर हो गई, ये वाली डिस्टेंस हमने डी ले ली, और हमने मान लिया बिलो द अर्थ सरफेस इन अ माइन, इन अ माइन, किसी माइन में हमने ले लिया पॉइंट जो डी डेप्थ पे है। तो यहां हमारी जो डी हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल। अब इस पॉइंट पे हमने एक मास m रखा है और इसका सेंटर ये दिया है, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। इसमें से जो आउटर सरफेस है, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरम्स, आउटर सरफेस जो है इस मास पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, मगर इनर सरफेस जो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो इनर सरफेस एक्सर्ट करेगी, तो देखते हैं वो क्या जाएगा हमारा, ये हो जाएगा F इक्वल जी एम, m इसका मास है और जो m r है वो मास जो है वो इस पार्ट का अर्थ अंदर, जो माइंस के हम अर्थ की सरफेस के अंदर आ गए हैं, तो इसका मास है m अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो है ये है, यहां स्मॉल r जो है कैपिटल R से छोटी है, रेडियस से ये छोटी है इसकी डिस्टेंस। अब mr निकालते हैं, मास इक्वल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू डेंसिटी रो होती है, ये आ गई। तो ये आर क्यूब होता है, आर क्यूब, हाँ, तो ये आर क्यूब होगी। आगे फिर इसमें क्या करते हैं 4/3
पाई, इसमें कैपिटल आर क्यूब से हमने इनटू कर दिया, कैपिटल आर क्यूब रो, और इस स्मॉल आर को हमने इधर रख दिया, स्मॉल आर क्यूब या कैपिटल आर क्यूब से अपने से डिवाइड। अगर हम इसको इरेज कर देंगे फिर से क्या हो जाएगा, यही बन जाएगा। तो हमने अपने से कैपिटल आर ऊपर नीचे रख दिया। तो ये वाली जो वैल्यू है देखते हैं क्या है, ये m है। तो ये अंदर वाले की हमारा जो मास है अर्थ का, ये अंदर वाले का, माइंस के अंदर के एरिया का पूरा अर्थ, अगर काफी डीप में हम जाते हैं तो इसका हमारा मास जो अर्थ का आ रहा है एम आर, ये आ रही है हमारी कैपिटल एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये जो एम आर हम यहां रखते हैं तो हो जाएगा एफ इक्वल जी एम, आर की जगह रखेंगे कैपिटल एम, यहां क्या है आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये कटेगा तो ये आएगी वैल्यू जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर क्यूब कैपिटल इनटू आर। अब मान लेते हैं ये आगे, अब यहां मान लेते हैं कि ऑन सरफेस ये हो गया, मान लेते हैं ऑन, ये हमारा बिलो द सरफेस का था एफ आया, अब मान लेते हैं ऑन द सरफेस, ऑन द, अगला पॉइंट क्या है ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। अगर सरफेस पे हम आ जाते हैं इसको इरेज करके, एम मास को हम यहां रखते हैं, ये अर्थ है, और जैसे यही एम अर्थ की सरफेस पे रखते हैं तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर है, और वही रेडियस है, मतलब आर इक्वल कैपिटल आर, दोनों आर इक्वल है। ये जो मास, जो पॉइंट मास एम रखा गया है और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस वो रेडियस है, और देखा जाए बॉडी, दो बॉडी के बीच की डिस्टेंस भी आर है, तो ये डिस्टेंस जो है स्मॉल आर है और ये रेडियस है, दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहां रखेंगे एफ इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब, और ये जो है स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर रख देंगे, इसको डिड्यूस करेंगे तो ये बचेगा आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा एफ इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा ऑन द सरफेस। अब तो तीन हमें निकालना था, अबव बिलो और दिस वन। अब इसे जी में हमें एक्सप्रेस करना है, स्मॉल जी, तो इसे हमें स्मॉल जी में एक्सप्रेस करना है। तो ये वाली हमारी एफ वैल्यू आई थी, एफ इक्वल आई थी हमारी लास्ट में कैपिटल जी कैपिटल एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये मास एम रखा है, इस पे अर्थ अपनी एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाएगी जो कि एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हो जाएगा एफ इक्वल एम जी। दोनों फोर्स को अगर हम बैलेंस करते होते तो एम जी इक्वल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जी इक्वल आ रहा है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया। अगर इसमें ये आ गया तो यही हमें एक्सप्रेस करना था, सरफेस ऑफ अर्थ रिड्यूस्ड द